जैसे एक क्षण के लिए भी तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उस सम्यक के साथ जी रहे हो, सम्यक श्रद्धा सम्यक विश्वास जीवन में प्राप्त कर लिया, तो विश्वास मानना उस कर्म रूपी पहाड़ के भी टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर कब? सच्ची श्रद्धा होगी भीतर तब। बहुत 10-12 बिजलियां नहीं तोड़नी पड़ती। तोड़नी पड़ती है क्या जीतू भैया? कितने स्फोट पड़ने पड़ते हैं? 10-12। ये कितना सा डायनामाइट लगा दिया, इतना बड़ा पहाड़ होता है कि नहीं? ऐसे एक छोटा सा डायनामाइट के रूप में सम्यक्त प्राप्त कर लो, तुम्हारे मिथ्यात्व रूपी पहाड़ टूक टूक हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते, फिर एक से बनाते हो क्रेशर में। पर पहले तो उसको डायनामाइट से ही पूरे बड़े को छोटा कर देते हो। कम से कम बड़े को छोटा तो करो, कम से कम सूक्ष्म कृष्टि नहीं प्रमोद भैया, बादर कृष्टि तो करना प्रारंभ करो। पढ़ाया ना करना नहीं हो। वाशिम के लोग ज्ञानी है, हमें क्या बताए, समझो। हाँ, कोई बदलाव वो नहीं बदला सचिन भैया। 5 महीने आप लोगों के साथ रहकर भैया जी मैं तो ज्ञानी वक्का ही बन गया। अब ज्ञानियों के साथ रहेंगे तो पंडित जी अपन भी तो ज्ञानी बनेंगे, कहला ही जाएंगे ना। समझो, प्राप्त करो एक छोटी सी श्रद्धा की किरण, छोटी सी आस्था। आस्था ही तो है, विश्वास ही तो है, श्रद्धा तो है। क्यों हम अभावग्रस्त बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं? क्या करते हैं पत्थर के भगवान? वो तो निमित्त है, उपादान मेरा है। हाँ बिल्कुल, वह बिजली भी निमित्त थी, उपादान पत्थर का था, पर दोनों का जैसे ही संयोग हुआ दोनों के टुकड़े हो गए। ऐसे ही परमात्मा के चरणों में एक बार दृष्टि चली जाए, विश्वास मानना, कर्मों के भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर एस्ट्रेस भूलना नहीं, भगवान को देखने वाले भी बहुत लोग हैं, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने वाले भी बहुत सारे हैं, निर्ग्रंथों को देखकर नंगा कहकर पत्थर मारने वाले भी बहुत है। उन्होंने कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दिया, और जिन्होंने मात्र उस एंटीने को ठीक करके अपनी बैटरी को घुमा दिया, मोबाइल को चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। अभी विज्ञान भी तक हमने नहीं पढ़ा, कहाँ गए डॉक्टर? अच्छा, बड़े महाराज के पास। अभी विज्ञान भी नहीं पढ़ा हेमंत भैया हमने, इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ी। पढ़े लिखे है ना, काम के नहीं है। क्या फिजिक्स पढ़ा, क्या केमिस्ट्री पढ़ी, क्या बायोलॉजी और क्या मैथ्स पढ़ा? सब कुछ यहाँ से निकला है, सब कुछ यहाँ से ही निकला है, समोशरण से। हाँ, इस समोशरण को देखकर अनंत कोई बाहर से आया था 2 दिन पहले, उनको पता है वासी में पंचकलनक होने वाला है, तो उनको लगा, उन्होंने पूछा महाराज जी पंचकलनक तो जनवरी में था, हाँ पंचकलनक अभी कैसे हो गया? मैंने कहा भाई ये तो अभी सिद्ध चक्र विधान का मंच है, अभी तो पंचकलनक करने वाले वासी वाले पता नहीं क्या क्या और करेंगे। हाँ, हमसे सही कह रहा था, पूछ रहा था महाराज जी समोशरण लगा है क्या, अभी पंचकलनक शुरू हो गया क्या, पहले ही कर दिया क्या? मैंने कहा भाई अभी तो सिद्ध ही चक्र विधान की तैयारी है, अभी तो पंचकलनक पता नहीं वासी वाले का और क्या कर लेंगे, करना है ना भगवान का कि रवि भैया का? भगवान का आदिनाथ का करना है। गड़ेकर जी विचार कर लो, मौका गया तो चौका भी गया, क्या चौट हो जाएंगे? समझो समय हो गया, और एक गाथा का अर्थ करना है। मिच्छन्त यार हृदम ही मध्यम सम्मरण दीव कलावम। अगर कोई दीपक है मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, तो अपने हृदय में ही मध्यम, मेरे हृदय में जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार छाया है उसको नष्ट करने वाला अगर कोई है तो सम्यक रूपी रत्नदीप ही है, रत्नदीप का स्वमोह ही है। सम्यक रत्न है ना, रत्नंत्र में पहला रत्न सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन ऐसा दीप है, वह मोह अंधकार को नष्ट कर देगा। इधर सम्यक दर्शन हुआ, तुम्हारा ज्ञान भी तुरंत सम्यक ज्ञान हो गया।
बने रहना कितने ही बड़े पंडित, कितने ही बड़े पंडित। बैठा था ना पंडित बनकर 500 शिष्यों का, 500 शिष्यों का, समझ गए अग्निभूति। जैसे उसने भी एंटीना घुमाया, जैसे ही एंटीना लगाया और टॉर्च को ऐसे किया, वह मानस स्तंभ के सामने ही श्रद्धा की लौ जग गई, उसका काम हो गया। हमारा, हम कितने बार मानस स्तंभ के दर्शन कर चुके आकाश भैया। हाँ, इसलिए तो अच्छा बना के रखा है, समोशरण भी मानस स्तंभ भी। पहले उधर, फिर इधर और फिर इधर पहुंचा। इधर वाला, ये वाला महाराज का समोशरण नहीं होता, समोशरण तो भगवान का ही होता है। वह वक्ता गणधर होता है, वो तो, पर मैं गणधर भी नहीं हूं, नहीं तो कल वो और प्रचार करो सचिन भाई महाराज ने। भावी ने ऐसे समोशरण में क्यों बिठालते हो? भावी ने ऐसे, तो मैं सिद्धालय में बैठा हूं, समोशरण में क्यों अटकाऊंगा? मैं तो सिद्ध ही हूं। हाँ हाँ, तब तक भलाई तो कर रहा हूं, भलाई तो कर रहा हूं आपका उपदेश देकर। कुंद कुंद स्वामी की बात अपनी नहीं। वह हृदय में जो मिथ्यात रूपी अंधकार है, एक बार श्रद्धा से माथा टेक लो देवशास्त्र गुरु पर और तुम चमत्कार देख लेना। आज तक जीवन में सौरभ चमत्कार इसी कारण नहीं हुए बांडे सर कि उन्हें श्रद्धा से कुछ काम नहीं किया। जितनी श्रद्धा तुम्हारे डॉक्टर पर है, जितनी श्रद्धा तुम्हें बेटे की मां पर है, उतनी श्रद्धा, बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता है, जितनी श्रद्धा तुम्हें बेटे की मां पर है, उतनी श्रद्धा परमात्मा पे नहीं है, न महात्मा पे है, न अपनी आत्मा पे है, नहीं है। समझो, उस मोह रूपी अंधकार को, मिथ्यात रूपी अंधकार को मिटाने का कोई कारण है तो वह मात्र और मात्र सम्यक रूपी रत्नदीप ही है। उसे प्रज्वलित करो, पज्जलदी, उसे प्रज्वलित करता है, वही क्या होता है? सो सम्मम लोयत्तणम दोयत्तयम, ऐसा वह तीन लोकों को भली भांति देखता है। एक छोटा सा इंडिकेटर अपने आप में जल रहा है, पर पूरी वस्तु को कमरे की बता रहा है। एक छोटी सी एलईडी पूरे कमरे की वस्तु को यथास्थान बता रही है। ऐसी एक छोटी सी श्रद्धा का दीपक भीतर जल जाए, तुम भी परमात्मा बन जाओगे, केवल ज्ञानी बन जाओगे और भली भांति तीन लोक के चराचर वस्तुओं को एक साथ देखने लग जाओगे। पर लालटेन तो जला दो, पहले टार्च तो चालू कर दो, तभी तो आगे का मोक्ष मार्ग दिखेगा। सम्यक रूपी, श्रद्धा रूपी, आस्था रूपी, वह शास्ता के पास पहुंचना है। अगर तुम्हें शास्ता के पास, शास्ता यानी समझते हो ना, शासन करने वाला, शास्ता यानी शासन करने वाला। वह शासन करने वाला तीन लोक का कोई है तो वह परमात्मा है, वह शास्ता है। प्राप्त करना है शास्ता तो पकड़ लो मोक्ष मार्ग का रास्ता, पर पहले भीतर प्राप्त कर लो पंच परमेश्वर की आस्था और छोड़ दो संसार के अन्य वस्तु से तुम वास्ता, तभी बन जाओगे तुम भी पक्के में शास्ता। बनना है शास्ता, बनना है न परमात्मा, बनना है न भगवान। दुनिया से वास्ता तोड़ दो, एक भीतर आस्था प्राप्त कर लो, मिल जाएगा तुम्हें भी वह रास्ता जिन रास्ते पर चलकर वे भी परमात्मा बने हैं। तीन लोक का स्वामी बन सकते हो, पर कब? जब मां आंखों की पट्टी खुल जाएगी। मत बनो गांधारी, मत बनो गांधारी। नाटक में भी कोई गांधारी नहीं बनना चाहता, नाटक में भी कोई धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहता। जो भी बनोगे, राम बनोगे, भरत बनोगे, बाकी सब कुछ हम बनने के लिए तैयार है। जब नाटक में हम पसंद नहीं करते,
नाटक में हम जब बनना पसंद नहीं करते गांधारी धृतराष्ट्र, तो हम वास्तव में अपने घर में अपने देवशास्त्र गुरु के सामने गांधारी बनकर क्यों घूमे? खोल दो आंखों की पट्टियों को, छोड़ दो मिथ्यात्व को, प्रकाशित कर दो सम्यक रूपी दीप को, तभी काम बनेगा। समय हो गया जीतू भैया। आए कि दोनों एकदम आए? जीतू नहीं तो दोनों दोनों गायब थे। करो प्राप्त सम्यक को, पुनः मौका नहीं मिलेगा माँ, पुनः मौका नहीं मिलेगा। मौका मिला है, चौका लगा दो, ये वाला नहीं। हाँ, नहीं तो को महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे क्या? पंचम काले कुछ भी कह सकते हैं, उस चौके की नहीं कह रहा हूँ। मौका मिला है, पुनः चौका लगा दो, पता नहीं कब आउट हो जाएंगे। पता है क्या कब आउट हो जाएंगे? नहीं पता। पता नहीं कब आउट हो जाएंगे, पता नहीं कब भूत बन जाएंगे। कहाँ गए नाना उखड़कर जी? पता नहीं कब भूत बन जाएंगे। भूत बन गए ना प्रमोद भैया भी, जीते जीते भूत बना दिया बेचारों को। अध्यक्ष भूत अध्यक्ष हो गए ना, भूतपूर्व गडेकर जी, आपको भी भूत बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भूत बनने से पहले सोच लेना रमेश दादा, अध्यक्ष हो ना, भूत बनाएंगे, भूत बना बिना छोड़ेंगे नहीं। वे कहाँ गए तीसरे अध्यक्ष? वे भी नहीं है। भूत बना के ही छोड़ेंगे, बिना भूत बने छोड़ेंगे नहीं। भूत बनने से पहले भूतनाथ के चरणों में माथा टेक लो तो ही कल्याण होगा, नहीं तो तुम भूत ही बनोगे। करेंगे पुनः समय पे चर्चा। हो गया 1 घंटा, 10:30 बजे, क्षमा करना है, शुक्रवार नहीं था पर लेट हो गया। क्या करूँ, आपका पुण्य ही खराब था, माइक ही बिगड़ गया था। समोशरण में माइक की ज़रूरत ही नहीं होती। कितना अच्छा होता प्रमोद भैया, मेरा ही पुण्य कम पड़ता है। आपका तो पुण्य बहुत है, आपको 5 महीने मिले, पर माँ हमें हमारा ही पुण्य कम है। अगर तीर्थंकर जैसा, उनके जैसा पुण्य होता तो ना माइक की ज़रूरत होती, ना समझाने की ज़रूरत होती। वो तो मात्र ओम कहते और आपको अपनी बात समझ में आती। बस उतना वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, आपकी गलती नहीं है, गलती पर सचिन भैया हमारी है। उतना पुण्य उनके जैसा होता तो क्या कुछ नहीं होता, पर नहीं है। चल रहा है प्रयास। अब कृत्रिम में बैठे हैं, कभी असली में भी बैठेंगे और कभी वहां भी पहुंचेंगे, उस समय को भी प्राप्त करेंगे। हमें तो निर्णय है, हम तो पहुंचने ही वाले हैं। पर तुम भी अगर देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकते रहोगे, पर ध्यान रखना सचिन भैया, कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, भेद नहीं अभेद, मात्र एक सूत्र नमो लोहे सव सावणम को ध्यान में रखना। कितने पुण्यात्मा हो, कितने पुण्यात्मा है वासिम वाले सौरभ? 3 कम थे, सो 2 और भेज रहे थे। पंच परमेश्वरी के सो 5 महाराज को और बना। करते हैं पुनः समय पर समय की चर्चा, पर समय पे आना होगा। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भाव्यात्माओं, वाह क्या स्वाद था। किस किस के स्वाद लिए हमने आज तक, कितनी तारीफ की स्वाद की। थोड़ा सा अच्छा लगा, वाह क्या स्वाद था। स्वाद में ही जीते रहे अंकुश भैया हम, पर आज तक स्वाद नहीं ले पाए। वाद भी करते रहे,
पर स्वाद नहीं लिया है। खूब वाहवा चाहिए, खूब वाहवा की, आहा हा भी कर दिया, पर हा 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 होता रहा। क्योंकि जिसका स्वाद लेना था मैं उसका स्वाद नहीं ले पाया, और जिसके स्वाद से मेरा काम नहीं बनने वाला उस पुद्गल के स्वाद में मैं उलझा रहा। एक एक विषयों का मैं स्वाद लेता रहा और उसमें ही अपने सुख आनंद को मानता रहा। पूरी जिनवाणी सुन ली और जिनवाणी की बात स्तुति भी कर ली। स्तुति में भी कहते रहे अब तक हम विषयांत रहे, अब ना हम विषयांत रहे और कायोत्सर्ग करके गए पुनः विषयों में अंधे होने के लिए। इसलिए तो कायोत्सर्ग किया महाराज जी कि अब जा रहे हैं विषयों में अंधे होने के लिए, अब यहाँ का विषय यहीं पर, अब अंधे होंगे नहीं, घर जा रहे हैं। किसका स्वाद लिया? कितने कितने पुद्गलों का मैंने स्वाद आज तक लिया, चाहे मुख से हो, क्योंकि हमने स्वाद मात्र मुख को समझ के रखा है। जो जो विषय में भोग रहा हूं, चाहे जिस विषय का जिस इंद्रिय का क्यों ना हो, वह विषय उस इंद्रिय के द्वारा स्वाद लेने ही जैसा था। कितना घोर मिथ्यात्व, कितना गहन अंधकार मेरे भीतर छाया है। जानते सब कुछ है, सुनते भी बहुत कुछ है, पर मां कितना मानना सीखा? नहीं, जानना नहीं सीखा, न मानना सीखा, मात्र क्या सीखा? अपनी अपनी तानना सीखा। कब होगा मेरा कल्याण? कैसे बनूंगा मैं स्वयंभू? कभी स्वयं की पहचान की, कभी स्वयंभू की पहचान की। दोनों की पहचान करने के लिए मुझे समय नहीं था। था क्या? उस रोटी के टुकड़े का स्वाद लेने के बाहर समय मिला तब। कभी रोटी रूपी पुद्गल का स्वाद लिया, कभी उस गांधी जी के कागज का स्वाद लिया।